एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज चुके हैं फ्रेंड्स सुबह के 9:15। एक तो क्या है कि कन्या पूजन मैंने जब करवाया था तो उसके ब्लॉग मैंने शूट नहीं किए, तो काम वगैरह था क्योंकि अष्टमी को मैंने कन्या जिमाई थी। आई थिंक गुरुवार को, तो 3-4 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, तो मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं किया था, काम में थोड़ा सा बिजी थी। और फिर उसके बाद में दशहरा आ गया, लेकिन दशहरे के दिन तो फिर मैं सफाई में लग गई थी, मतलब दशहरे को मैंने सफाई की थी और संडे को भी मैंने सफाई की थी। और यहाँ तक कि मैं तो जो रावण दहन हुआ था वो भी देखने नहीं गई थी, सफाई में इतना बिजी थी मैं। तो मुझे लगा कि 2-3 दिन में तैयारी करके और मतलब काम वाम कर से फिनिश होके हम हमारी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, तो उसे करती हूँ कंप्लीट। लेकिन अभी मेरे किचन वगैरह रह गया है, बाहर की तरफ थोड़ा सा रह गया है सफाई करना, और किचन वगैरह रह गया है, और बाकी मैंने रूम वगैरह सब साफ़ कर लिए हैं अच्छे से। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिलके किए हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, मेरा समय भी बच सके। इसीलिए मैंने भी उनको थोड़ा परेशान किया है शनिवार और संडे को। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के पास न्यूज़ पहुँच गई होगी कि रीट 2025 आ चुकी है। और इस बार ऐसा होगा, कंपटीशन और बढ़ने वाला है, क्योंकि एक्चुअली में 2-3 साल में जब रीट का एग्ज़ाम 2-3 साल बाद ही आया है, तो 2022 में हमने एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद में 2-3 साल बाद में वो एग्ज़ाम आया है, तो काफ़ी कैंडिडेट जो हो जाते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो जो कंपटीशन है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो बस मेरा यही कहना है कि जिन लोगों को रीट की तैयारी करनी है वो बिल्कुल अपना कॉन्सनट्रेट ढंग से मन लगा के उसमें तैयारी करें, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होने वाला है। और मेरा तो ये सीन रहता है, मैं किसी एक चीज़ की तैयारी करती नहीं हूँ, बस मैंने ये सोच रखा है कि एग्ज़ाम में मतलब मैं ये सोचती हूँ एग्ज़ाम में आखिर में आता क्या है। तो हमेशा ये देखा है हमने कि जीके आती है, और अब रीट का एग्ज़ाम है, अगर मान लो सबको देना है और अगर मैं भी देती हूँ तो उसमें मुझे लैंग्वेज फिर से पढ़नी पड़ेगी, संस्कृत वगैरह। तो मैंने अभी तो उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है रीट के बारे में, लेकिन मैं जो है अपने जो आपको बता रखा है, मैंने अपने टारगेट कंप्लीट करती हूँ। और बस मेरा ये मानना है कि अगर हम इसलिए एक-एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे तो रीट इतनी मुश्किल नहीं होगी हमारे लिए निकलना। हाँ, मैं मानती हूँ इसमें लैंग्वेज हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी नहीं है, आर्ट्स से हूँ मैं, एसएसटी सब्जेक्ट है मेरा। तो हिंदी और जो मेरी सेकंड लैंग्वेज मैंने संस्कृत ली थी, तो देखते हैं उसकी मैं तैयारी, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है रीट के बारे में। तो लेकिन मैं जो अभी टॉपिक मेरे क्लियर कर रही हूँ, मैं वही जो मतलब मैंने टारगेट बनाया था ना अक्टूबर के महीने में, मैं उसे कंप्लीट कर रही हूँ। रीट तो आ गई है, और आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए। और आई होप आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी, आपने भी रावण दहन वगैरह और इन सब में थोड़ा सा अपना टाइम जो है वो स्पेंड किया होगा, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे यार मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, तो मुझे लगा आप लोगों से बात शेयर करनी चाहिए। और रीट तो ऐसी रीट को हवा बना देते हैं कि सबके पास में पहुंच जाती है वाली बातें, तो कि हाँ रीट आ गई है, रीट आ गई है, तो चारों तरफ। और एक बात और बताती हूँ, जैसे रीट आती है ना, तो चारों तरफ का जो माहौल है वो जैसे कहेंगे कि हर एग्जाम से इंसान साइड में हट जाता है, और अपना जो पूरा ध्यान जो है या मेन जो टारगेट हम बताएंगे वो रीट को बना लेता है। लेकिन मेरा ये मानना है ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि रीट का मैं मानती हूँ उसको हवा बना देते हैं। और ऐसे लगता है कि जैसे कि बस अब तो रीट का ही एग्ज़ाम है और कोई एग्ज़ाम ही नहीं है, तो ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ आज। लेकिन फिर सब लोग ऐसे करते हैं कि रीट आ गई, रीट आ गई, तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि यार थर्ड लेवल का एग्ज़ाम है, थोड़ा लेवल कम होगा तो हम तैयारी कर लेते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ सीन नहीं है, मैंने अपने मन को बहुत अच्छे से समझा लिया है। मैं ऐसे नहीं बोल रही मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगी, दूँगी मैं एग्ज़ाम, लेकिन अभी जो मैंने मेरा टारगेट बनाया है मैं वो पूरा करूँगी। और मेरा टारगेट आप लोग जानते यही है कि मुझे जो भी जीके मेरा जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से तैयार करना है, जीके जो है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है, बाकी मेरा कुछ नहीं है। अगर मुझे लगा रीट एग्ज़ाम मुझे देना है, लगा तो क्या फ्रेंड्स दूँगी तो मैं भी, लेकिन है ना मैं उसके लिए हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज को देख लूँगी। साइको तो वैसे भी पढ़नी है हमें, चाहे कोई से भी पेपर की हम तैयारी करें तो साइको तो हमें वैसे पढ़नी है। और टीचिंग मेथड है वो तो हमने बीएड में भी किए थे, और वैसे भी टीचिंग मेथड हमें पढ़ने ही है रीट में। तो बस लग जाओ स्टडी में, और इतना अपना टाइम मत ख़राब करो, मैं आपको कहना चाहूँगी। तो दिवाली आ गई है कोई बात नहीं, लेकिन हमें इतना अपना टाइम ख़राब नहीं करना है। अगर आप लोग भी सफाई में लगते हो तो ऐसे लोगों की 2-3 दिन में सफाई हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि हमें ज़्यादा अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। मानती हूँ सफाई वगैरह होती है, दिवाली के पास खूब काम रहता है, लेकिन हमें अपने टाइम का ध्यान रखना है, और स्टडी वाला टाइम जो है वो ख़राब नहीं करना। बस मैं यही कहना चाहूँगी आपको कि मानती हूँ हर किसी का टाइम ख़राब होता है, उतना मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन स्टडी नहीं छोड़नी है, बस ये ध्यान रखना। अब जैसे मेरी 2-3 दिन से स्टडी नहीं हो पा रही है, मतलब मैंने एक दो थोड़ी देर की थी, उसका मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, ना मैंने कोई टाइमर वगैरह लगाया, क्योंकि मुझे पता था घर में भी मैं सफाई वगैरह कर रही हूँ, इसलिए मेरे को ध्यान था। तो मैंने अभी मेरे 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आए हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। लेकिन हमको इतना टाइम अपना ख़राब नहीं करना है। दिवाली आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं, चारों तरफ हवा होती है, फेस्टिवल है, ये है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन हमें हमारे टारगेट को ध्यान में रखना है जो भी हमने बनाया है। आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छी कीजिए। अगर आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसे मन लगा के कीजिए।
You know. तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अभी का जो टाइम है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और हर एक चीज़, हर एक मिनट का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और जो रीट की जो वैकेंसी आई है उससे हमें या आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईज़ी लेवल का एग्ज़ाम होता है ये। और ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि रीट एग्ज़ाम जो है मैंने 2 बार दिया है। 2021 में दिया था तो वो एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया था, और 2022 में दिया था जो मेरा क्लियर हो गया था रीट। तो इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं और खुद पे अगर हमको विश्वास है, तो हम एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो बिना किसी प्रेशर की तैयारी कीजिए। कुछ लोगों के माइंड में क्या है, अब थोड़ी टेंशन्स जो है वो बढ़ने वाली है, तो हमें टेंशन नहीं बढ़ानी है और कंटिन्यू स्टडी करनी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।